हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और आज हम शुरू करेंगे हमारा नया लेसन जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। ये लेसन बच्चों हम लोग आज मतलब फुल लेसन हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग कई लेसन ऐसे हैं जो हम कंप्लीट कर लेते हैं एक ही क्लास में, क्योंकि अब ना आपके बुक के छोटे छोटे लेसन बचे हैं। ठीक है, तो खैर इन डेप्थ भी हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो ये हमारे क्लास 6 का लेसन है जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेसन में। सबसे पहले मैं बता दूं शुरू करने से पहले कि इसमें हम पढ़ेंगे जो महावीर जी हैं और जो गौतम बुद्धा है उनके बारे में, कि किस तरीके से इनकी जो लाइफ रही है और क्या चेंज और क्या आइडियाज ये सोसाइटी में लेकर आए, जिसकी वजह से बदलाव देखे गए, बदलाव आए और लोगों ने अपनाए भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग सोशल स्टडीज या सोशल साइंस यहाँ पर पढ़ते हैं। और आप सभी बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सत्य शिक्षा 678, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना। ओके, तो दिस इज आवर चैप्टर 7। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की, जिनका असली नाम था सिद्धार्थ। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ सुनाना चाहती हूँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो गौतम बुद्ध जो थे यहाँ पर हु फाउंडेड बुद्धिज्म, इन्होंने फाउंड किया, मतलब ये जो धर्म है इन्होंने चलाया, शुरू किया। और ये बॉर्न हुए थे करीब 2500 साल पहले। और वो एक गना से बिलोंग करते थे, यानी कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम होता था, रिपब्लिक हुआ करता था। ठीक है, रिपब्लिक, जिसको साक्या नाम था उसका, जिसको गना कहा जाता था। तो साक्या आप देख रहे हैं, दिस इज द एरिया साक्या। कपिल वस्तु में वो रहा करते थे। ठीक है, ये कपिल वस्तु जगह का नाम है। तो कपिल वस्तु, जैसे मैं बोलती हूँ कि इंडिया, इंडिया में दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, राजधानी। तो ऐसे ही साक्या की जो राजधानी, दैट वाज कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु में जो सिद्धार्थ थे वो अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। आप सभी को पता ही होगा, जो सिद्धार्थ थे उनके जो पिता थे, है ना, वो राजा थे। साक्या मतलब जो इनका गना था उसके। और इनकी मम्मी जो थी, जो इनकी मदर थी, उनका नाम मिसेस महामाया था। तो नोएडा में आप देखते हो ना, महामाया फ्लाईओवर होगा एक नाम का, तो वो उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर इन्हीं के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब ये लोग रहा करते थे साक्या में। और शाक्य इसको एक्चुअली कहा जाता है, शाक्य, श साउंड किया जाता है। तो यहाँ पर साक्य है पुरानी लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो। तो हाँ, ये ही वॉज वेरी क्यूरियस चाइल्ड, बहुत ही मतलब इनको हर चीज जाननी हुआ करती थी। इनके पास बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि पिताजी ऐसा क्यों है, मम्मी ऐसा क्यों है। अब स्टार्टिंग में जब वो बच्चे थे तो मम्मी पापा दोनों बहुत एक्साइटमेंट में उनको आंसर किया करते थे। तो जो राजा थे, दैट मीन्स जो इनके फादर थे, तो उनको लगा कि बहुत ही ज्यादा सवाल करता है ना, इसके हर सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। बट उसकी मम्मी क्योंकि बहुत हम्बल, हम्बल तो खैर सभी की मम्मी होती है अपने बच्चों के लिए, बट मतलब एक अटैचमेंट होता है ना, तो वो उसका ज्यादा था। तो वो बट फिर भी उनके हर क्वेश्चन का जवाब करती थी। हाँ नहीं बच्चे, ऐसा होता है, ऐसे होता है, तो मतलब हर सवाल का जवाब, हर बात में सवाल। तो उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो इनके पिता ने इनको पढ़ाई के लिए इनके गुरु जी को अपॉइंट किया गया कि भाई अब आपको स्कूल जाना है। स्कूल जाना नहीं है, एक्चुअली जो गुरु जी हैं वो आपको यहीं आके पढ़ाएंगे। तो वो काफी अच्छे गुरु थे। तो इनके एक भाई थे जिसका नाम था देवदत्त। तो देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे और ये गुरु की बात मानते थे। और जो सिद्धार्थ थे, अब उनको एक वो इंसान मिल गया जो उनके हर सवाल का जवाब देता है, यानी कि उनके गुरु। तो वो उनके हर सवाल का जवाब दिया करते थे, चाहे वो कोई भी सवाल हो। तो ऑब्वियसली जो टीचर होता है, कई बार होता है कि नहीं हम सवाल का जवाब दे पाते, या फिर जो समय है वो हमें सवाल का जवाब ज्यादा बेटर दे सकता है। कई चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, जरूरी नहीं है कि मैं आपको कोई चीज पहले बता दूं तो वो आप समझ पाओगे, बट व्हेन यू केम एट दैट स्टेज तो तब आप वो चीज अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो उनको वो हर सवाल का जवाब दिया करते थे जब तक वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। तो वो अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके अलावा उनका कोई जवाब, उनके सवाल के जवाब देता ही नहीं था। खैर, तो ये सारी स्टोरी थी सिद्धार्थ जी के बारे में। फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब ये स्टोरी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने ये सब होने के बाद
क्या किया। तो ये सब स्टोरी है इसमें। तो इसलिए मैंने आपको इनिशियली जो स्टोरी थी वो मैंने आपको सुनाई, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया लग पाए कि हम लोग एक्चुअली इस लेसन में करने क्या वाले हैं। ठीक है? फिर द रूल्स फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटका। तो जो बुद्धिस्ट संघ इन्होंने बनाया था, तो उसके जो नियम थे, जो कानून थे, कुछ रूल्स थे, वो सभी इन्होंने किसमें लिखे थे? विनय पिटका में। तो विनय पिटका इज अ बुक जिसके अंदर सारी चीजें जो कि संघ से रिलेटेड है वो लिखी गई हैं, जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया 25 साल की उम्र में, ये भी मैं बता दूं। 25 ईयर्स उससे पहले उनकी शादी हो गई थी, उनको एक बेटा भी हो चुका था। ठीक है? जिसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है? तो राहुल जो नेम है वो, जो गौतम बुद्ध है उनके बेटे का नाम था। तो आफ्टर मैरिज उनका जब बेटा हो गया तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक इंसान के पास इतना दुख है, एक इंसान इतना खुश है, एक इंसान के पास इतना, वो इतना गरीब है, एक इंसान के पास इतने पैसे हैं। तो उनके पेरेंट्स ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये एक एक नियति है, ऐसा होता है ना? पर ऐसा क्यों होता है? तो इस क्यों का जवाब वाज़ डिफिकल्ट, है ना? कि वो उस क्यों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो वो इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूँढने के लिए वो अपना घर छोड़कर निकल पड़े नॉलेज की सर्च में, कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मतलब मुझे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो मेडिटेट करते थे, यानी ध्यान लगाते थे, एंड गॉट एनलाइटेड इन बोध गया इन बिहार। अब वहां पर उनको मतलब एनलाइटमेंट उनको मिली, है ना? एक शक्ति अ, उनको प्राप्त हुई, जिससे वो सभी चीजें समझ पा रहे थे। दुख दर्द परेशानियों से वो एकदम अलग हो गए थे, वो अब खुश थे। उनके अंदर एक इनर पीस था जो उनको हमेशा खुश रखता था। और ये जो ट्री आप देख रहे हो, ये एक बोधि ट्री है, वैसे पीपल ट्री है। ठीक है? तो इस पीपल ट्री के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, और फिर उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। और अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि जो ये जो गौतम बुद्ध हैं, ही वॉज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्या था? ही वॉज द अवतार ऑफ, अवतार या फिर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है? तो ये लॉर्ड विष्णु का ही हिस्सा थे, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा, तो वैसे ही ये कृष्णा जी के बाद ये आए। ठीक है? तो उन्होंने प्रीच किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन सारनाथ। तो सारनाथ में ये अपनी वो होता है ना, एक लेक्चर डिलीवर करने जाते हैं, हम कुछ समझाने जाते हैं, चीजों को बताते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। ही प्रीच्ड ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस इन लाइफ। अब इन्होंने क्या बताया कि जो सफरिंग है, जो दुख है, जो हर इंसान के पास है, हर इंसान उसको फील करता है रोज, उसको झेलता भी है। एक अनहैप्पीनेस सबकी लाइफ में रहती है कि मतलब इंसान खुश क्यों नहीं है ना? हम एक तो इंसान खुश क्यों नहीं, क्योंकि हम सबने एक मेंटालिटी क्रिएट की हुई कि हमें सब कुछ चाहिए, हमें ये मिलेगा तब हमें खुशी मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। चीजें या वस्तुएं या थिंग्स हमें खुशी नहीं देती। खुशी हमें देती है एक मेंटल पीस। जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आपका ब्रेन एकदम शांत होता है, आपके पास कोई परेशानी, कोई दुख या दर्द आपके दिमाग को अटैक नहीं कर पाता, तब आप खुश होते हैं। और अगर वो सभी चीजें आपके ऊपर हावी होती हैं, आपके ऊपर मतलब ज्यादा आपके ऊपर आ जाती हैं, तब हम लोग खुश नहीं हो पाते, तब हम अनहैप्पी होते हैं। यही चीजें तो हमें बॉदर करती है ना, कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें कपड़े लाने हैं, हमें घूमने जाना है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है ना? कई सारी इच्छाएं हमारी बहुत है, तो इच्छाओं को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ताकि जो अनहैप्पीनेस है इसको भगाया जा सके, हम खुश रहें, शांत रहें, रिलैक्स रहें, दुख से दूर रहें, तभी तो हम दुख से दूर रह पाएंगे। एंड ही टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत। तो उस समय प्राकृत भाषा चलती थी और लोग उसको समझ सकते थे, इसलिए इसी भाषा में उन्होंने अपना जो था प्रीचिंग उन्होंने वहां पर की। कहाँ पर सबसे पहली प्रीचिंग कहाँ थी? सारनाथ में। ठीक है? कहाँ पर थी? सारनाथ में। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये बात थी सारी गौतम बुद्ध की। अब हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे? जैन धर्म की बात करते हैं।
वो थे वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर जो थे, इन्होंने जो जैन धर्म है इसकी स्थापना की। और जैन धर्म भी जो है बच्चे थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज है इसमें बुद्ध धर्म से और जैन धर्म में। ठीक है। अब जैसा कि जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्या उसमें रहते थे संघ में, और ये कहाँ रहते थे? वज्जी में। ठीक है, वज्जी जगह का नाम है। ये स्मॉलेस्ट महाजनपद है, शायद मैंने आपको पढ़ाया था, याद है जब हम महाजनपद वाला लेसन कर रहे थे, तो ये स्मॉलेस्ट महाजनपद है। संघ में ही आता है, संघ मतलब ये रिपब्लिक है, सारे राजा है इनके। ठीक है। अच्छा, ही ऑल्सो लेड अ सिमिलर टू दैट ऑफ बुद्धा, मतलब इनकी लाइफ भी बुद्धा के जैसे ही रही। इनका भी बढ़िया घर बार था, अच्छी लाइफ चल रही थी, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा लोग, पता है, ऐसा डिसीजन जो है घर छोड़ने का लेते तो बहुत लोग हैं, पर अच्छे डिसीजंस के लिए नहीं, कि मुझे घर छोड़ देना है, मुझे यहाँ पर मेरे को फ्रीडम नहीं मिल रही है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, सबने मेरे को बहुत परेशान किया हुआ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, ये वो एंड ऑल। बट इन्होंने घर छोड़ा क्यों? क्योंकि ये सच की तलाश में निकले, है ना। ही वॉज विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव, है ना, ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, की मतलब घर से निकलने के बाद जो सच है वो मुझे पता होना चाहिए। इन्होंने अहिंसा के बारे में बात की, है ना, और इन्होंने भी कौन सी भाषा में जो प्रीचिंग थी, कौन सी भाषा में की थी? प्रकृत में की थी। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे और जो ये महावीर थे, ये दोनों ही अहिंसा के खिलाफ थे, कि मतलब इन दोनों का एक टारगेट था कि हम लोग, चाहे व्यक्ति है या है जानवर है, एनिमल है या पर्सन है, हमें किसी को भी हार्म नहीं करना। ठीक है, यहाँ सबकी एक लाइफ है, उस लाइफ को पूरा होने के बाद ही वो वहां से जाता है या निकलता है, जो भी है। तो हमें यहाँ पर किसी को हार्म नहीं करना है। हार्म पहुंचाना, इसका मतलब कि आप हिंसा कर रहे हो, अननेसेसरी हिंसा कर रहे हो। ठीक है। अब जैनिज्म जो धर्म है, दैट वाज फाउंडेड बाय द वर्धमान महावीर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वज्जी गना संघा में ये रहा करते थे। इन्होंने अपना घर छोड़ा एट द एज ऑफ 30, और ये जाकर कहाँ रहने लगे? जंगलों में। फॉरेस्ट में ही रहते हैं, अब इनको घर तो मिलेगा नहीं। अगर हम घर में जाएंगे फिर उसी मोह माया में पड़ जाएंगे कि मुझे घर चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो कहाँ गए? फॉरेस्ट गए। बहुत सालों तक वहां रहे, एंड ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ बट फाइनली अटेन्ड एनलाइटमेंट। अब इनकी जो जिंदगी थी बहुत मुश्किल रही, बहुत परेशानियों से रही, और ये अकेले रहे, है ना। ऐसे में कोई साथ नहीं आता कि चलो मैं भी जंगल जा रही हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, ऐसा नहीं होता, है ना। तो इनकी लाइफ बहुत, क्योंकि जब आप निकल रहे हैं किसी जगह से कुछ अटेन करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आपको अकेले ही चलना पड़ता है। वहां पर आपको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, आपको बाहर ही रहना है, आपको जंगलों में रहना है। तो दैट वॉज रियली हार्ड लाइफ, है ना। और उस समय तो ठंड और बारिश भी बहुत हुआ करती थी, गर्मी थोड़ी कम पड़ा करती थी। ठीक है। जो जैनास है, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। ये जो इनका जीवन जीने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल होता है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? जो जैन जो मॉन्क्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, दैट मीन्स इनकी। ठीक है। तो जैन मॉन्क्स आर, ये देखिए, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैन मॉन्क्स फर्स्ट होते हैं दिगंबर, एंड द सेकंड इज श्वेतांबर। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ताकि आप सभी को ध्यान रहे। तो जैन monks are of two types. First, Digambars, and the second is Shwetambars. ठीक है। दिगंबर्स जो क्या करते हैं, जो दे लीव इवन क्लोथ्स फ्रॉम their बॉडी, यानी कि वो हर चीज का त्याग कर देते हैं, है ना। सब सैक्रिफाइस कर दिया, ये लीव नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना तो चाहिए था सैक्रिफाइस। तो हर चीज का सैक्रिफाइस कर देना, इवन कपड़ों का भी जो आपके शरीर के ऊपर है। ठीक है। ताकि मतलब ये इसीलिए तो जो दिगंबर्स हैं, जो जैन है, जो जैन धर्म है, इसका एक मोटिव है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी चीज का त्याग करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना। तो ये भी मैंने कहीं से
सुना किसी ने मुझे बताया। एक्चुअली मेरे कुछ स्टूडेंट हुआ करते थे, तो दे वर जैन्स और मतलब बहुत उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें मुझे बताई जैन धर्म के बारे में। इट इज़ रियली पीसफुल धर्म और बहुत ही मतलब ह्यूमन लविंग है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, हर किसी की मदद करना, है ना? और अपने आप में नियंत्रण रखना, संयम रखना और मतलब सैक्रिफाइस करना, मतलब सैक्रिफाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब देखो बहुत सारे लोग नहीं होते कि भई वो इवन अपने बॉडी के कपड़े सैक्रिफाइस कर दें, बट सम पीपल कुछ ही लोग होते हैं जो अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। आई मीन अपने कपड़ों को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि भई हम कुछ भी नहीं लेंगे। यानी हम कोई मोह माया नहीं यहाँ पर लेना चाहते। ठीक है? श्वेतांबर वो होते हैं जो सिर्फ व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। जो सिर्फ व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ व्हाइट कपड़े पहन के रखते हैं और वो मुँह के ऊपर एक मास्क लगा के रखते हैं। ताकि जो भी जितनी मतलब जो डस्ट वगैरह है एंड ऑल ये सब चीजें बॉडी के अंदर नहीं जाए, हम प्योर रहें। ठीक है? इवन आई थिंक वो चप्पल भी नहीं डालते हैं अपने पैरों में या शायद डालते हैं, मैंने ध्यान से देखा नहीं है। बट दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स ओनली। और जो दिगंबर्स होते हैं वो अपनी सारी बॉडी के कपड़े सैक्रिफाइस कर देते हैं। दैट मीन्स दे लिव देयर होल लाइफ न्यूड। ठीक है? तो इनकी टीचिंग्स ये होती हैं कि इनका है कि अहिंसा नहीं करनी। ठीक है? सैक्रिफाइस बॉडी के क्लोथ्स कर देने हैं। और जो प्रॉपर्टी है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? किसी के साथ धोखा नहीं करना है, ठीक है? जो एनिमल है उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाना है, ठीक है? जो बर्ड्स हैं उनको हार्म नहीं पहुँचाना है। तो यही सब मतलब इनकी कुछ टीचिंग्स है कि हमें इंसानों के साथ-साथ मतलब जो नेचर है उसको भी प्रिजर्व करके रखना है। तो जो जैनिज़्म की जो टीचिंग्स है वो रिटन फर्स्ट टाइम अबाउट 1500 साल पहले इनकी टीचिंग्स लिखी गई। ठीक है? जस्ट अ होल्ड। ओके। तो यहाँ पर इनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं और लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो जो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी वो विनय पिटका में लिखी गई और इनकी बुक का नाम अभी हमें पता नहीं है। अब हम बात करते हैं संघ की। ठीक है? संघ क्या होता है? ये मेरा पेन और रुक जाओ वापस से इसको हाइलाइटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ओके। तो जो बोथ महावीर और जो बुद्ध थे इन्होंने ये पाया कि ओनली दोज हु गिव अप वर्ल्डली लाइफ, यानी कि जो हम जितनी भी लग्जरी है जितना भी आराम है, जब हम गिव अप कर देते हैं और मॉन्क बन जाते हैं यानी कि संत साधु बन जाते हैं तो वो एक ट्रू नॉलेज गेन कर पाते हैं। ठीक है? ये इनका मानना था कि जब देखो हम सब मोह माया में फंसे हैं। मुझे फोन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे टीवी देखना है ना? ये सब चीज़ें क्या है? दिस इज़ ऑल मोह माया। जब सब लोग या फिर कुछ लोग जो ऐसा कर सकते हैं, जो ये सारी चीज़ें त्याग देते हैं, वही एक ट्रू नॉलेज गेन कर पाते हैं। दिस सेटअप ऑर्गेनाइजेशन जिसको संघ कहा जाता है, वेयर दीज़ मॉन्क्स स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन रिलीजियस स्टडीज एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर ये लोग ऐसी कोई बातें नहीं करते, ध्यान से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारे मॉन्क हैं, ये देख रहे हो उन सभी को जिन्होंने ये मरून और रेड, आपके मरून है ये एक्चुअली कपड़े पहने और ये सब नीचे बच्चे बैठे, देखो ये इनको भिक्षा दे रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो सभी को, इन सभी के पास एक बर्तन है और ये सभी इन लोगों से, इन बच्चों से भिक्षा ले रहे हैं। तो मतलब ये अभी भी जो अपनी लाइफ है ना, वो भिक्षा के थ्रू ही चलाते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये रहते कहाँ है? मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्रीज आपको कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं मिलेगी, है ना? तो मोनेस्ट्रीज मिलती है पहाड़ों पे, बिल्कुल हाइट पे, देखो कितनी ठंड है यहाँ। मतलब यहाँ पर नॉर्मल लोगों का आना इज वेरी टफ, हम जा ही नहीं सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम इतने ऊंचे पहाड़ भी नहीं चढ़ सकते। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है ना, ऐसे चढ़ जाते हैं सेकंड्स में। ठीक है? तो फेन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जाते हैं एंड देयरफॉर द नीड फॉर मोर परमानेंट सेट शेल्टर्स वाज फेल्ट। अब इनको चाहिए कि भैया परमानेंटली कहीं रहे, हम हर जगह प्लेस टू प्लेस तो नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई। मोनेस्ट्रीज बनाई जिनको हम क्या कहते हैं? विहारास बोलते हैं हिंदी में।
ठीक है? विहार यानी कि जहाँ पर जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क रहते हैं, उनको विहार कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा-सा और बताऊँ, अगर आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो यू विल लर्न अबाउट द एलोरा एंड अजंता केव्स। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो एलोरा और अजंता केव्स जो हैं, वो एक्चुअली बनाई गई हैं बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए, ताकि वो वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें, ध्यान लगा सकें और जितना भी जो सांसारिक सुख है उसको त्याग कर सकें। ठीक है, तो मोनेस्ट्रीज कहाँ पर मिलती हैं? लद्दाख में है, सिक्किम में है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत मोनेस्ट्रीज मिलेगी और बहुत ही पीसफुल होती हैं, बहुत शांति होती है, रिलैक्सिंग होती है। आप रियली वहाँ एक पॉजिटिविटी फील करोगे। तो सिक्किम और लद्दाख जाना आई थिंक हम लोगों में से किसी का पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए तो सोचना पड़ता है ना। अगर हमें जाना है कि चलो ठीक है हरिद्वार जाना, चल पड़ते हैं, बट लद्दाख जाने के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, तो इन सभी चीजों को लेकर लाइफ हमारी किस वे में चलती है ना? हमारी जो लाइफ है वो 4 आश्रम में चलती है। उपनिषद टाइम्स में जो मतलब लिखा हुआ है कि लाइफ ऑफ एन अपर कास्ट मैन वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम, 4 स्टेजेस जिनको आश्रम कहा जाता है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, यानी कि जब हम यंग होते हैं, सॉरी, नहीं ये गलत बोला है मैंने। ब्रह्मचार्य मीन्स जो सब कुछ त्याग देता है, दैट मीन्स जो मैरिज नहीं करता। ठीक है, गृहस्था मीन्स जो शादी करते हैं, मैरिज लाइफ होती है। वानप्रस्थ मीन्स आप मतलब भगवान में ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ में आ जाते हैं, उसको वानप्रस्थ कहा जाता है। एंड संन्यास, जब आप सब कुछ त्याग देते हैं कि अब मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस हैं किसी भी इंसान की लाइफ की, इवन हमारी भी लाइफ के 4 स्टेजेस हैं और हम इसमें रहते हैं। ब्रह्मचार्य दैट मीन्स बिफोर मैरिज, अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, दैट मीन्स यू आर ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य men were expected to lead their lives according to them, but this was not followed rigidly। मतलब ये माना जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ये वाला चार्ट फॉलो करना चाहिए, पर ये फॉलो ही नहीं किया जाता था। मतलब संन्यास नहीं लेता था कोई। अपने इतने बड़े एम्पायर को छोड़कर आप संन्यास ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज नहीं थी। और ऐसा कोई करता भी नहीं था, इसलिए मतलब ये रिजिडली मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था, बट ऐसा सजेस्ट किया जाता था कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब जो टीचिंग्स ऑफ महावीर है, महावीर ये बिलीव करते थे दैट अ पर्सन पोजीशन इन लाइफ डिपेंड्स ऑन द कर्मा ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। और ये बहुत ट्रू चीज है, ये आई थिंक भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि हम इस जन्म में जो भी पा रहे हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं, ये सभी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जो हमें पिछले जन्म में नहीं मिला, वो हमें इस जन्म में मिलेगा। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो दैट मीन्स हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमारे साथ अच्छा हो रहा है। अगर हमने अच्छा नहीं किया है, दैट मीन्स हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर हमें जो उसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। इन्होंने अहिंसा को प्रीच किया, पढ़ाया कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई से दूर रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये एकदम पाप है। ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको जैन्स कहा जाता है, जो कि बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और भिक्षा लेते हैं। जो मॉन्क्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, सभी लोग नहीं लेते। अच्छा, बात करते हैं गौतम बुद्ध की। जो गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, ये ब्रिटिश कह रही हूँ, सॉरी, बुद्धिज्म के फाउंडर थे और ये लुम्बिनी में बॉर्न हुए 2500 साल पहले। ठीक है, शाक्या लुम्बिनी एक ही जगह आएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम ने पहले शाक्य पढ़ा, अभी मैम लुम्बिनी बोल रही है, तो शाक्य लुम्बिनी इज द सेम प्लेस। ठीक है, और कपिल वस्तु उसमें उसकी वो है, क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो सर्टेन चेंजेस आए सोसाइटी में, महाजनपदाज में उस समय में। तो डिससैटिस्फाइड विद सच चेंजेस, जो थिंकर्स थे, उन्होंने अपना वर्ल्डली लाइफ उन्होंने अपनी छोड़ दी और वो जंगलों में चले गए, मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। एंड जो बुद्ध थे सॉट दी ट्रू मीनिंग फॉर लाइफ, उनको एक जो मीनिंग था, जो सच्चा अर्थ था हमारी लाइफ का, वो उनको मिल गया कि मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना, सिवाय एक सच्ची नॉलेज के, एक ट्रू नॉलेज के। आप अहिंसा नहीं करो, आप अच्छा काम करो, सबसे अच्छी बातें करो, है ना। तो यही आपकी टीचिंग है। तो बुद्धा जी को जो एनलाइटमेंट था वो कहाँ मिला? उन्होंने अपनी 30 की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और पीपल ट्री
पीपल ट्री जिसको बोधि ट्री कहा जाता है ना? जो कि बोध गया बिहार में है। वहां पर इन्होंने एनलाइटमेंट, इनको मतलब ट्रू नॉलेज मिली। और बुद्धा ने अपना पहला जो प्रीचिंग थी, जो पहला सरमन सरमन था, वो सारनाथ में डिलीवर किया। मतलब जो स्पीच टाइप होती है, और जो प्रीच ये करते थे वो प्राकृत भाषा में करते थे, और यही भाषा जो सभी लोग उस समय रहा करते थे वो बोला करते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर अभी चलो पढ़ाती हूँ फिर बताऊंगी। तो उपनिषद भी उस समय लिखे, उससे पहले लिखे जा चुके थे एक्चुअली। तो कई जो थिंकर्स थे वो अपने जो सवाल थे, है ना, और जो मुश्किल सवाल थे उनका जो जवाब था वो उपनिषद में ढूंढने की कोशिश करते थे। तो ये मतलब देयर वाज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। मतलब ब्राह्मण को यूनिवर्सल सोल कहा जाता है और आत्मा इंडिविजुअल सोल को कहा जाता है। मतलब कि ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखते थे कि मतलब कि ये जो लोग हैं, है ना, मतलब these thinkers were of the view that there was the आत्मा और the universal soul, यानी कि एक हम है और एक ब्राह्मण है। तो ही इज द डायरेक्टली गॉड। आप यहाँ गॉड की बात हो गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि यूनिवर्सल सोल हम किसको मानते हैं? परमात्मा को मानते हैं। और परमात्मा कौन है? परमात्मा मेरे हिसाब से ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल सोल उसको उस समय कहा गया था, बट आई डोंट थिंक सो कि ब्राह्मण जो है यूनिवर्सल सोल है। ठीक है, जो यूनिवर्सल सोल है वो लॉर्ड शिवा को कहा जाता है और लॉर्ड विष्णु को कहा जाता है। ठीक है। तो आत्मा और इंडिविजुअल सॉइल, मतलब ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ कि उपनिषद में क्या कहा गया था, कि दो तरह की आत्मा होती है, एक आत्मा होती है इंडिविजुअल सॉइल और एक होती है यूनिवर्सल सॉइल यानी कि ब्राह्मण। तो उपनिषद गिव मच इंपॉर्टेंस टू ब्राह्मण, द यूनिवर्सल सोल। तो यानी कि जो उपनिषद है उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दे रखी? यूनिवर्सल सोल को ही दे रखी है। हम लोग इंसान कॉमन पीपल को कुछ फैसिलिटी नहीं मिली हुई, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस है सिर्फ किसकी? ब्राह्मण्स की। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन खत्म होता है। और मैं यहाँ पर क्या कहने वाली थी आपको कि एक स्टोरी सुना, एक स्टोरी के साथ मैं वाइंड अप कर रही हूँ। अगेन मैं स्टोरी के साथ लेसन शुरू किया तो स्टोरी के साथ ही वाइंड अप कर रही हूँ। स्टोरी ये है कि एक बार जो गौतम बुद्ध थे, वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उनके पास एक व्यक्ति आया। हो सकता है थोड़ी सी कहानी ऊपर नीचे हो, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली काफी टाइम हो गया मुझे ना इसको रिकॉल करे हुए। तो मैं बस सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, समझना इस चीज को, जो मेन मोटिव है वो समझने की कोशिश करना। कि एक राजा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको बहुत गुस्सा आता था। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो किसी ने उसको एडवाइस किया कि भाई तुम गौतम बुद्ध जी से मिलो, वो तो तुम्हें शायद कुछ एडवाइस करें, कुछ तुम्हें सिखाएं या बताएं। तो भाई वो गया उनके पास। वो ध्यान में लीन थे, और ध्यान में लीन थे तो दैट मीन्स उनको वेट करना पड़ेगा जब तक वो ध्यान से बाहर आएंगे, तो वेट करना पड़ेगा उनका। तो वो उस व्यक्ति को वेट ही नहीं हो पाया, वो इंसान वेट नहीं कर पा रहा था। और फिर मतलब वो जो गौतम बुद्ध थे उनको मतलब बहुत खरी खोटी सुनाकर चला गया। तो गौतम बुद्ध सुनते रहे, मतलब ध्यान में ही सुनते रहे, ऑब्वियसली उनका दिमाग, कान तो खुले हुए थे। फिर नेक्स्ट डे वो फिर आया। तो मतलब गौतम बुद्ध उसको सेम स्माइल के साथ ट्रीट कर रहे थे कि मतलब आओ आओ बैठो ये वो। तो वो व्यक्ति जो था वो सेड कि मैंने आपको कल इतना भला बुरा कहा, आप मेरे से नाराज नहीं है? तो गौतम बुद्ध ने बड़ी क्यूट सी स्माइल के साथ कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत भला बुरा आपको कहकर गया था पर आप तो गुस्सा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तक जो चीज आप मुझे दे रहे हो, है ना, जब तक मैं वो खुद से ग्रहण नहीं करता या मैं वो चीज आपसे ले नहीं लेता, तब तक वो चीज मेरे पास आई नहीं है। दैट मीन्स जो आप शब्द आप मुझे कहकर गए थे, जो भला बुरा आपने मुझे कहा, वो मैंने लिया ही नहीं, तो वो आप ही के पास रह गया, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? तो इसीलिए हमेशा, ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग है, आप सभी बच्चों के लिए, कि हमेशा वही चीजें ग्रहण करो, वही चीजें अब्सॉर्ब करो जो आपके लिए अच्छी है। गलत चीजों को वहीं छोड़ दो, उन्हें सुनो ही मत, या सुन भी लिया तो मतलब मतलब उसे अब्सॉर्ब ही मत करो, तो आपके अंदर वो चीजें ही नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीजों को अब्सॉर्ब करना है, जो गलत चीजें हैं, बुरी चीजें, उनको नहीं सोचना है, ना ही उनको प्रैक्टिस में लेकर आना है। तो उस समय फिर वो जो व्यक्ति था
जो उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया, वो बड़ा इम्प्रेस हो गया, मतलब गौतम बुद्ध जी, मतलब वाह, 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 मतलब हाँ, नारे लगाने लगा। तो फिर वो उनका परमानेंटली एक शिष्य बन गया कि मैं अब आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो ये देखो कितनी अच्छी चीज़ थी ना, उसने उससे सीखी। तो आप सभी को भी सीखना है, ठीक है? अच्छी चीज़ें सीखनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत काम सीखना नहीं है। तो आज का जो हमारा लेसन है, हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय बाय।